नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और एग्जाम के सारे रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में सारे के सारे रियल क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आज का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि फीफा विश्व कप जो 2022 में हुआ था उसकी मेजबानी किस देश ने की थी। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कतर। देखिए दोस्तों फीफा से डेली शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। कल भी देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन आया था। तो मैं फीफा विश्व कप के बारे में आपको पूरा डिटेल बता देता हूं। देखिए इसके आयोजन कतर में हुआ था 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में। मेजबान कतर था और जो संस्करण इसका था वो 22वां था और टीमें इसमें 22 टीमें प्रतिभाग की थी। और दोस्तों बता दें कि जिसको शुभंकर जो था लाइव था, लाइव जो कि एक अरबी शब्द है और जिसका अर्थ विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी है। देखिए आपसे क्या पूछ सकता है देखिए उसके विजेता कौन था। तो विजेता अर्जेंटीना था, तीसरी बार उसने जीता था। और उप विजेता कौन था तो फ्रांस था। तीसरे स्थान की बात करें दोस्तों तो क्रोएशिया जो कि मोरक्को को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। अवार्ड जो था दोस्तों कि गोल्डन बूट पूछ सकता है आपको किसे मिला था तो किलियन एम्बाप्पे को मिला था जो कि फ्रांस के हैं, इन्होंने 8 गोल किया था। और सिल्वर बॉल की बात करें दोस्तों तो किलियन एम्बाप्पे को जो कि फ्रांस के हैं इनको मिला था। और ब्रॉन्ज बॉल की बात करें दोस्तों तो लुका मैड्रिक को जो कि क्रोएशिया के हैं इनको मिला था। गोल्डन ग्लव्स की बात करें दोस्तों तो एमिलियो मार्टिनेज को मिला था, अर्जेंटीना के हैं। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसे मिला था तो एंजो फर्नांडेज को मिला था। और फीफा प्लेयर फेयर प्ले का ट्रॉफी किसे मिला था तो इंग्लैंड टीम को मिला था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राष्ट्रपति को पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा महाभियोग द्वारा। आपको बता दें कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको हटाने के लिए संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है और यह महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और संविधान की बात करें दोस्तों तो भारतीय संविधान जो अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। और दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग का एकमात्र आधार क्या है तो संविधान का उल्लंघन है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए साइंस से भी एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो इस बार जो कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा था इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हमने यहाँ पे लिया हुआ है जो आने वाले शिफ्टों में आ सकता है। तो जो पहला है दोस्तों देखिए दिया है सोडियम कार्बोनेट, इसकी बात करें इसका फॉर्मूला देखिए होता है Ca2CO3। और कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें दोस्तों तो Ca हो जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो CaOH ट्वाइस हो जाता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करें दोस्तों CaHCO3 ट्वाइस होगा। और गंध अम्ल की वो पूछेगा दोस्तों तो H2SO4 होगा। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवनदी। अब इसमें देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपको आया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जो त्रिशंकु होना होता है इसका हो जाता है निराधार या लटका हुआ। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमनता शंकरदेव। देखिए दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन और नृत्य से भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है तो आप इससे जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं कौन कौन शास्त्रीय नृत्य हैं, किस राज्य से हैं। जैसे भरतनाट्यम होगा तमिलनाडु से इसका उद्गम हुआ है, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश है, कथकली केरल है, ओडिया है, मणिपुरी का मणिपुर में, कथक जो कि उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम में है। इसके संस्थापक देखिए शंकरदेव हैं। और मोहिनी अट्टम की बात करें केरल के हैं। तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन पूछा है गुजरात का प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है। तो जो देखिए गुजरात में बहुत से मनाए जाते हैं तो ऑप्शन में दोस्तों भेजा था कि उत्तरायण। जो गुजरात का प्रसिद्ध उत्सव है उत्तरायण है। उत्तरायण कौन सा त्यौहार है दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है वो आने वाला है, जो अभी 2-3 दिन में देखिए वो जो खिचड़ी के समय होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को राज्य के सबसे भव्य त्योहारों में से एक माना जाता है। और राज्य में बात करें दोस्तों लगभग 200 त्यौहार मनाए जाते हैं। और जो पतंग उत्सव है या इसे उत्तरायण भी कहते हैं,
मनाए जाने वाले सबसे अद्भुत त्योहारों में से एक है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपको बता दें कि मेघालय के जो वर्तमान राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। मेघालय की बात करें दोस्तों तो राजधानी इसका शिलोंग है और इसके मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। स्थापना इसका हुआ था 21 जनवरी 1972 को। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पयस्विनी, तरिणी, स्रोत, स्विनी, सरिता या तटिनी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि साक्षर का विलोम शब्द क्या है? तो साक्षर का आप सभी को पता है कि निरक्षर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखिए दोस्तों जनगणना भी ये इस एग्जाम में जो 2011 को होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर उठा रहा है। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें जो केंद्र शासित पूछा था कि कौन सा प्रदेश है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो ये पुडुचेरी का है। बता दें कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें भारत का लिंगानुपात 943 था और 2021 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात 933 था। और केरल जो कि सबसे अधिक लिंगानुपात यानी 1084 है, जबकि दमन और दीव सबसे कम लिंगानुपात यानी 618 है। पुडुचेरी का दोस्तों एक माहे जिला है जो भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात 1176 वाला जिला है, जबकि दमन और दीव में दमन जिले का लिंगानुपात सबसे कम 533 है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हिस्ट्री क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस प्रथम निकेटस जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज के राजदूत थे। अब बात करें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इनका शासनकाल 321 से 297 ईसा पूर्व था और वह मौर्य वंश के संस्थापक थे। और ग्रीक यात्री जो मेगास्थनीज था उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था और मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ भेजा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक दोस्तों, और यह मौर्यों के समय में प्रशासन और समाज का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि 2003 में पद्म भूषण जीतने वाली महिला नृत्यांगना कौन है? तो ये देखिए सोनल मानसिंह हो जाएगा। इनको 2003 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 मार्च 1931 को। आपको बता दें जो 5 मार्च 1931 को लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन जो वायसराय उसमें थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं और इसे एक और नाम से दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? देखिए ये भी टॉपिक जो पंचवर्षीय योजना है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है दोस्तों, तो आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा था तो 1951 में हुआ था। देखिए यहाँ पे मैंने सारे पंचवर्षीय योजनाओं को मेंशन कर दिया हुआ है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था, सारा का सारा मेंशन कर दिया है, आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 395। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मछली का देखिए मीन हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा, झक हो जाएगा, झस हो जाएगा, जल जीवन, सफरी, मकर, ये सब मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सिंह का देखिए शेर हो जाएगा, वनराज, शार्दुल, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर, सारे के सारे सिंह के पर्यायवाची हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जुलाई और जून। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होने के बाद आरबीआई ने 11 मार्च 1940 को अपना लेखा वर्ष जनवरी दिसंबर से बदलकर जुलाई जून कर दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए मापन यंत्र से भी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो वर्षा मापन यंत्र होता है उसे हेटोमीटर कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ उपकरण जो मापने के यंत्र के पैमाने हैं सारा मुख्य ले लिया है, जैसे बैरोमीटर होता है, एनेमोमीटर होता है, क्या क्या करता है, वायु गति मापता है, उच्चता मापता है, सारा का सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया है दोस्तों, तो एक बार आप इसे जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास
इन लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? तो आपको बता दें कि इसका अर्थ होगा जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निरक्षर का विलोम शब्द क्या है? तो निरक्षर का विलोम शब्द हो जाएगा साक्षर। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है दोस्तों, मौलिक अधिकार से भी एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में। आपको बता दें कि मूल रूप से संविधान ने 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। कौन कौन सा? तो देखिए, समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपको बता दें कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4%। आपको बता दें कि भारत का जो अक्षांश है 8 डिग्री 4 अंश नॉर्थ और 37 डिग्री 6 अंश और देशांतर क्या है के बीच में स्थित है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये वर्ग किमी में है और जो विश्व की कुल सतह का 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें दोस्तों तो भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस शास्त्रीय नृत्यांगना को 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला है? तो ये भी सोनल मानसिंह हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट में भी इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आया था और सेकेंड शिफ्ट में भी इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत में निर्धनता का आकलन कौन सा मंत्रालय निर्धारित करता है? तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग। आपको बता दें कि जो गरीबी का अनुमान होता है भारत नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय नमूना संरक्षक कार्यालय द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का नया प्रत्याशी कौन नियुक्त हुआ है? यानी राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से किन 2 नए प्रत्याशियों को नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव शुक्ला और रजीत रंजन है जिनको छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति योजना कब शुरू की थी? राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने जल शक्ति योजना को शुरू की थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पनामा नहर। आपको बता दें ये जो नहर है वो मानव निर्मित है और एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा कैरेबियन सागर होकर यानी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जिसका पार न पाया जाए के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसका पार न पाया जाए इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपार। एक क्वेश्चन पूछा था कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रमेय। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया? तो 1853 ईस्वी में। आपको बता दें कि सतारा एक जगह था उसे 1848 में, जैतपुरा और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 को ब्रिटिश शासन क्षेत्र में मिला दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये, बहुत हाईलाइट हैं इस समय। तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत दोस्तों या तो उत्तर प्रदेश या भारत था, लड़के ने ऑप्शन सही नहीं बता पाया था क्वेश्चन, तो इसमें मैंने दिया है कि भारत या उत्तर प्रदेश में गणेश और लक्ष्मी की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है? तो आप सभी को पता है कि दीपावली के त्यौहार पर गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एक क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 343B के अनुसार किसका गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचायतों का गठन। देखिए 243 जो अनुच्छेद है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी देखिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया है कि 243 की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। 243A में ग्राम सभा को सम्मिलित किया गया है, 243B में पंचायतों का गठन किया गया है, 243C में पंचायतों की संरचना, 243D में सीटों का आरक्षण और 243E में पंचायतों की अवधि आदि की गणना की गई है।
तो आप इसको भी एक बार जरूर पूरा देख लीजिएगा, आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी अवसर का लाभ उठा लेना। एक क्वेश्चन पूछा था कि अचल का विलोम शब्द क्या है, तो अचल का विलोम शब्द हो जाएगा चल। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो देखिए कमल के पर्यायवाची शब्दों में अंबुज हो जाएगा, नलिन हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा, उत्पल हो जाएगा, अम्भोज हो जाएगा, तामरस, पुष्कर, ये सारे हो जाएंगे। कुछ यहाँ पे शब्द मैंने लिए हैं, जैसे तरंगिणी का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, तो सरिता, तटिनी, वाहिनी, ये सब इंपॉर्टेंट है शब्द हैं, आने वाले हो सकते हैं दोस्तों। तो तडांग है गया, तो तडांग का जो पर्यायवाची होता है सरोवर, तालाब, पोखर हो जाता है। इसी तरह मृगांक है चंद्रमा, चांद, हिमांशु, तो आप इसको भी एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गाय का जो गोबर होता है किस प्रकार का खाद होता है, तो आप सभी को पता है जो गाय का गोबर होता है वो जैविक खाद होता है और इससे फसल जल्दी विकसित होती है और यह जड़ों को भरपूर मात्रा में आयरन भी मिलता है और यह पौधे की जड़ें को नाइट्रोजन भी प्रदान करता है। इसके अलावा पौधों की जड़ों में कैल्शियम की सही मात्रा भी सुनिश्चित करता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वनडे विश्व कप 2019 का विजेता कौन था, तो आप सभी को बता दें कि इंग्लैंड 2019 में पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता था और उप विजेता कौन है, तो उप विजेता न्यूजीलैंड था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप सभी को बता दें कि जो पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी और जो शुंग थे वो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य के सेनापति थे और उनके दायरे में मुख्य रूप से पुराने मौर्य साम्राज्य के मध्य भाग शामिल थे। और कालिदास द्वारा जो रचित संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्रम के अनुसार शुंग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को जीता था और इस राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र बिहार में थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2022 में जम्मू कश्मीर में किसने नई पार्टी बनाई है, तो ये गुलाम नबी आज़ाद हैं, इन्होंने एक नई पार्टी बनाई है। उस पार्टी का नाम क्या है दोस्तों, तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा आश्चर्य हो जाना। कुछ यहाँ पे मैंने देखिए ले लिए शब्द, जैसे ईर्ष्या से जल उठने के लिए मुहावरा क्या होगा, तो छाती पर सांप लौटना। और खुश होना के लिए सही मुहावरा होगा बाग बाग होना। क्रोधित होना के लिए मुहावरा होगा खून खौलना और दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ मैंने बताया है दंग रह जाना या आश्चर्य होना। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंवला में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने अम्ल वाले के बारे में लिखा हुआ है, जैसे टार्टरिक अम्ल हो जाएगा तो इस किस में पाया जाता है, तो अंगूर इमली में, दुग्धाम्ल दही में, फार्मिक एसिड मधुमक्खियां और लाल चींटियों के डंक में, गैस्ट्रिक जूस मानव पेट में और ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में, साइट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड संतरा या नींबू आंवला में और सिरका अम्ल सिरका में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि तीव्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा क्षिप्र है, तेज है, द्रुत है, शीघ्र है, तुरंत है। एक क्वेश्चन पूछा था कि शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए शेर का पर्यायवाची लगातार शिफ्टों में रिपीट हो रहा है, ये दूसरी या तीसरी बार आया है शेर का पर्यायवाची, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा, आगे के शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो शेर का पर्यायवाची है वनराज हो जाएगा, सिंह हो जाएगा, केसरी, केहरी, पंचमुख, पशुराज, सिंह, मृजराज, सारे के सारे सिंह के पर्यायवाची हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि स्थावर का विलोम शब्द क्या है, तो आपको बता दें कि स्थावर का जो विलोम शब्द है वो है जंगम। इसी तरह दोस्तों जो जंगल का विलोम शब्द घर हो जाता है, संपत्ति का विपत्ति हो जाता है, स्थापना का नष्ट करना हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज यानी 11 जनवरी की जो एसएससी जीडी की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में पूछे गए सारे के सारे रियल क्वेश्चन। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।